देखिए इंजीनियर ने क्या टेक्नोलॉजी लगाकर यहाँ नाला बनवाया होगा। ये नाला ऊपर है और जल जो जमाव है वो नीचे है, तो अब जल जमाव जो नीचे है वो उतना ऊपर नाले में कैसे जल निकासी होगा, इसलिए जल जमाव की समस्या है। अब आने जाने वाले लोगों को यहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब कई लोग सरकार को कोस रहे हैं, कई लोग नगर निगम को कोस रहे हैं, कई लोग व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं, कई लोग उन इंजीनियरों को कोस रहे हैं जिन्होंने ये नाला बनवाया। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता कौन सा इंजीनियर पास करता है, कौन सा इंजीनियर बिल पे करता है और कौन सा सरकार पैसा देती है। डूबा हुआ आपका मोहल्ला? हाँ, तो क्या करें, किसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। स्कूल की गाड़ियों को भी इसी तरह से आना जाना होता है। अब स्कूल के बच्चे हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो ये लोग बोलता है कि खगौल है, उधर लोग बोलता है दानापुर है। आखिर कौन करेगा, कौन कैसे होगा? रोज ऐसी ही हालत को झेल कर जाती है। क्या सुबह से हम तो घर में कहाँ में जाना ही पड़े, उधर से भी है इधर से भी है। घर से भी ये हाल हो गया था। हाँ। पूरा बंद हो गया था। हाँ, बंद हो गया। ये टूट भी गया आपका जो। हाँ। अभी यहाँ पानी के कारण एक बाइक लेके आया और गिर गया, उनका एंट्री कार्ड भीग गया, उनको अभी एंट्री नहीं मिल रहा था। सर भी यहाँ राजद के हैं, मीसा भारती, लालू जी की बिटिया है। ओ अच्छा, तब तो हो गया विकास। हो गया विकास, तब तो हो गया। वाले विकास नहीं करते। अब दूध वाले भैया है जो रोज आते हैं जाते हैं, कई बार इसमें हादसा भी हो चुका है बड़ा। इन्हीं से बात करेंगे, हम समझते हैं। आप रुकेंगे भैया? ऐसे ही रोज जाते हैं दूध देने के लिए आप? हाँ, रोज तो जेबे करते हैं। रोज जाते हैं, तो कितने दिनों से है ये समस्या ऐसे? 1 महीना से हुई। 1 महीने से ऐसा ही है, कोई समाधान नहीं होता है। कौन करेगा समाधान? जिम्मेवारी है ना यहाँ स्थानीय नेताओं की जो वोट मांगने आते हैं। नीतीश कुमार के सरकार है, बेकार है। सुनिए तो, नीतीश कुमार तो कह रहे पुल पुलिया रोड से बनवा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, तो नहीं बन रहा है। देखिए दूध पहुँचाने दूध वाले भैया रोज आते हैं, कह रहे कि इसी जल जमाव से। बताइए सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। एक मिनट रुक जाइए, यहीं के रहने वाले आप? यहीं के हैं। जल निकासी कितने महीनों से इसी तरह देखिए हर साल के ही समस्या है। ऐसे जाते हैं बाइक से सर? हाँ, पूरा डूबा हुआ है, तो कैसे इस समस्या में रहने लायक है ऐसा क्षेत्र? क्या कीजिएगा, नीचे है जहाँ पर तो वहाँ होगा ही ना, पानी भरा हुआ है तो। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि बदल रहा है बिहार पूरा। बदल ही रहा है बदल बिहार। रहा है। बिहार में कहीं देखते हैं सुशासन भरा हुआ, नहीं तो अभी तक यहाँ रहने लायक थोड़ी था। यहाँ रहते क्या आप? खड़ा होकर पत्रकारिता नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसी स्थिति थी पहले? आप नहीं देखे हैं ना, कम एज है हम लोग, उस एज को देखे। डाक बंगला 10 जब बाद जाने का नहीं रहता था। लालू प्रसाद यादव की सरकार की बात कर रहे हैं अब आप समझिए। तो जल जमाव में तो आप भी समस्या झेल रहे हैं। नया होगा तो धीरे धीरे विकास होगा, सब जगह एक ही बार हो जाएगा। समस्या बताइए, झेल रहे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आज नहीं कल। बन जाएगा। कोई नेता उता आया आप लोगों से मिलने के लिए? अभी तक तो वोट मांगने आते हैं। हाँ, तो जैसा रहेगा, वोट मांगने ही आएंगे। ऐसे बनने का तो हो ही रहा था कि बनेगा। बनेगा, उम्मीद है इनको कि इस क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा। बन ही जाएगा, बन जाएगा एकदम। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं अभी कौन सा सुशासन की सरकार है, अभी तो महाजंगल राज चल रहा है। लगता है आपको उसका सच्चाई कुछ? अब वही तेजस्वी पे कुछ नहीं बोलेंगे? अब वही समझेंगे ना। आपको तो बता ही दिए, 8 बजे के बाद बिहार बंद हो जाता था। जी हाँ, बता रहे थे। कोई सुनने के लिए नहीं आया आप लोगों को? कहाँ आज तक तो कोई नहीं आया है सर, आज तक कोई नहीं आता है। सब वोट मांगने आते हैं। हाँ, सब वोट में। तो चुनाव का समय है। हाँ, तो है। चुनाव के समय में हर कोई बोलता है बन जाएगा, हो जाएगा। इसमें आप बता रहे थे, बताइए। आज विधायक है बीजेपी का, सांसद नहीं, यहाँ राजद के विधायक है रीतलाल यादव। अच्छा, रीतलाल यादव है, तो वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी का 36 का आंकड़ा है, उनका काम करने देगा नहीं। अगर मान लीजिए सांसद कौन है बीजेपी का है, तो उनको काम करने सांसद भी यहाँ राजद के हैं, मीसा भारती, लालू जी की बिटिया है। ओ अच्छा, तब तो हो गया विकास। हो गया विकास, तब तो हो गया। वाले विकास नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अभी देखिए एग्जाम चल रहा है यहाँ के रेलवे का, अभी यहाँ पानी के कारण एक बाइक लेके आया और गिर गया, उनका एडमिट कार्ड भीग गया, तो उनको एडमिट कार्ड भीग गया। अभी थोड़ा देर पहले आते तो आपको दिखाई पड़ता, उनको अभी एंट्री नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारा उसको सुखाने के बाद ये फोटो फिर से बनाया गया, तब सब उसकी एंट्री मिला। बगल में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ बिहार के अलग अलग कोनों से बच्चे लोग एग्जामिनेशन देने के लिए आए हैं। एनटीपीसी का एग्जाम है आज, तो उसी में बच्चों का एडमिट कार्ड भीग गया। देखिए पीछे जो महिला स्कूटी लेकर आ रही है, उनका स्कूटी किस तरह से फंसा हुआ है। तो ये तो रोज ऐसे ही कितने दृश्य देखने को मिलते होंगे इस तरह का। जी, किसी भी गली में चले जाइए, रोड को चौड़ीकरण नहीं है और ना ही आपका नाला का व्यवस्था है। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता कौन सा इंजीनियर पास करता है, कौन सा इंजीनियर बिल पे करता है और कौन सा सरकार पैसा देती है कॉन्ट्रैक्टर को, ये हमको समझ में नहीं आता है। और ये बिहार का विकास के बारे में बोल रहा है, तो विकास का मतलब क्या होता है? पहला विकास है रोड का, उसी के कारण आगे जो भी विकास होता है रोड से चालू होता है। तो अगर यहीं पे गड़बड़ी है तो सारा का सारा ऊपर से नीचे तक झोल है। बताएंगे सर, ऐसे ही जाते हैं रोज आप ऑफिस? डेली तरह हमेशा से डूबा हुआ आपका मोहल्ला? हाँ, तो क्या करें, किसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ।
तो बस ऐसे ही स्थानीय आना नगर जाना निगम होता को है। या फिर स्थानीय विधायक को बताते नहीं कि ये समस्या है? बताते हैं, समस्या को बताते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सुनवाई नहीं कोई नहीं करते सुनवाई हैं, कोई कर सुनवाई रहा। नहीं कर चुनाव रहे। का समय ऐसा वोट मांगने हाँ आएंगे। हाँ बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, वोट चाहिए लेकिन जनता का। हाँ जनता का सिर्फ वोट चाहिए बस। तो किसी से और उम्मीद किसी है से कोई? मतलब नहीं, उम्मीद तो नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं। जिस तरह से गाड़ियाँ जा रही है ये रोज की ऐसी स्थिति है। अब मैम स्कूटी से जो आ रही थी तो आपने देखा होगा कि इस तरह से गाड़ी बंद हो गया था। हाँ कई लोगों का हादसा हुआ इस तरह से। अब उनको देखिए स्कूटी स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो सिर्फ आपने तो बस एक पल देखा है, ये आम जनों की ये दिक्कत है। अभी तक हम जितने समय से हम यहाँ कवर कर रहे हैं, अभी कई लोगों के साथ यहाँ हादसा हो चुका है। आपकी गाड़ी स्कूटी फंसी हुई, क्या इसी में घर है आपका? हाँ, मेरा घर अंदर ही है। तो रोज ऐसी ही हालत को झेल कर जाती है? क्या सुबह से हम तो घर में कहाँ में जाना ही पड़े, उधर से भी है इधर से भी है। घर से भी ये हाल हो गया था, स्कूटी हाँ। पूरा बंद हो गया था हाँ, बीच में। बंद हो गया ये था। टूट भी गया आपका जो। हाँ टूट गया। तो गुस्सा नहीं आता कि कोई सुनने नहीं आता, कोई ना तो नेता? क्या करे, किस पे निकाले? हम लोग तो यहाँ पे रेंट पे हैं। अगर प्रॉपर अपना घर रहता तो जरूर कुछ एक्शन लेते हैं। स्थानीय लोगों को तो बहुत दिक्कत, ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ के स्थानीय लोग कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं। रीजन ये है, हम लोग तो रेंट है, तो हम रेंट पे हैं, तो हम लोग तो क्या ही बोल सकते हैं। जो यहाँ के स्थानीय प्रॉपर, उनको ना ये सब एक्शन लेना चाहिए। वो लोग तो बस मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। ये हमेशा का है, हर साल का ये है। साल का ये इस साल काफी ज्यादा है। ज़्यादा है, बारिश भी तो ज़्यादा हो रही है। नगर निगम वाले भी नहीं आते हैं। जी। अब ये तो हम नहीं आ बता रहा है। लेकिन सकते। सरकार की भी जिम्मेवारी है ना, लगता है आपको? नीतीश कुमार जो कहते हैं बिहार बदल रहा है, तो यही बदल रहा है। देख नहीं रहे हैं बदल रहे हैं। हम लोग को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बहुत फेस करना पड़ता है। शाम में वोट डालती होंगी आप भी? हम लोग तो गांव पे जाके वोट गाँव में डालते हैं, जाके यहाँ वोट नहीं डालते हैं। बोले रेंटर जी, हैं, यहाँ प्रॉपर पे मेरा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। देखिए अभी ये मैम आ रही थी तो उनका स्कूटी बीच में भी फंस गया था, बंद हो गया था। कोई आया है नगर निगम की तरफ से सुनवाई करने के लिए? कोई नहीं आया। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है ना कोई कर्मचारी है। तो अभी फिर से बारिश हो जाए तो जल स्तर तो और बढ़ जाएगा फिर? जलस्तर बिल्कुल बढ़ जाएगा ये। जी। लेकिन नेताजी की अगर बात करें तो अभी चुनाव का माहौल है, कोई नेता होता आया है कोई समाधान नेता के नहीं लिए? कोई नहीं आया। इस गली में से वोट मांगने के लिए आते हैं नेता? गली में वोट ही नहीं इसलिए नहीं आता है। अच्छा, इसमें वोट नहीं इसलिए नहीं आते न्यू हैं। कॉलोनी बसा है इसलिए कोई नहीं आता है। इसके लिए ना बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो कितने सालों से झेल रहे हैं आप लोग? जी। 4 सालों से ऐसा ही झेल रहे हैं। आप बताइए। आप लोग क्या रेनू रख के सारा है? ये है कि बच्चे को आने जाने में गाड़ी चल रहे हैं, कई गाड़ियाँ टायर से ऊपर पूरा पानी है। कोई हादसा भी हो जाएगा इसमें? हादसा तो डेली हो रहा है, डेली हादसा हो कुछ रहा ना है। कुछ हो रहा है। गाड़ी घोड़ा सब गिर रहे जी। हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे बैठ के जा रहे हैं, वो गिर जा रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई करने नहीं आया, कोई सुनवाई करने नहीं आया। तब तो चुनाव का समय है, वोट मांगने के लिए नेता सबसे बात वो तो है। आएंगे वो आएंगे। वो तो आएंगे मांग के चले जाएंगे। तो गुस्सा नहीं आता ऐसे लोगों पे कि आता तो है, लेकिन करे क्या? ये तो कितने दिनों से ये समस्या है? जी बहुत दिनों से है। बारिश हो रहा है। जब से बारिश हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई नेता। जी। इसी में घर है क्या आपका? हाँ, हम यहाँ काम करने आते जाते हैं। देखिए वो गाड़ी जैसे जा रही है, अभी सुबह में ही यहाँ पे एक हादसा हुआ था, एक बाइक वाले पानी में ही गिर गए थे। जी आप बताइए, आप बताइए। नेता लोग क्या वोट मांगने के लिए आते हैं? वोट मांगने आते हैं, कोई निजाम नहीं। इनकी दुकान है, जी इनकी दुकान है यहाँ। जी। पानी की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। हाँ। जिससे कि मतलब सोच ही सकते हैं कि अब धंधा ही बंद है। हाँ धंधा पूरा। इधर से जाते आते हैं क्या आप स्कूल के बच्चे को लेके? तो कितने सालों से, कितने महीनों से है ये समस्या? हमेशा भर जाता है। हमेशा ऐसे भर जाता है। दिक्कत नहीं होती क्या कोई हादसा हो जाए तो छोटे बच्चों के साथ? तब क्या किया जाए, जी। चलना तो है ना। जी। स्कूल वालों को नहीं कहते? जैसे अभी ये लोग कह रहे थे कि स्कूल वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। स्कूल तो केंद्रीय विद्यालय, तो वो इधर आके थोड़ी करेगा। जी। तो पानी निकलवाने में तो थोड़ा मदद कर सकता है ना वो। निकलवाने में वो करेंगे। जी। अच्छा, घर वाले की जिम्मेवारी है। जब सरकार सुन ही नहीं जी। रहा तो हाँ बताओ क्या बता रहे? रेडिएंट अपना मोटर खोल लेता है, यहाँ पे पानी स्कूल वाले अपना मोटर इसमें पानी गिरा देते हैं। जी। जी। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल वाले जो ही पानी इसमें डाल देते। जी आप बता देते कुछ सही? जी। रेडिएंट टीडीएस का सारा पानी इधर ही आता जी स्कूल वाले ही गिरा दे रहे हैं। जी। है। इधर से निकालने का कोई समाधान नहीं है। तो आप लोग स्थानीय स्कूल मेन वाले को बात नहीं है कहते? कि यहाँ अभी तक अब तक के मतलब एक भी नाला नहीं जी। है जिससे कि पानी निकासी हो। नाले की समस्या है इसके नाले लिए। की ही मेन समस्या नाला की है। जी। कि नाला बनेगा तभी तो पानी नाला से निकलेगा। हाँ। जो भी बारिश होता है पानी जम जाता है। हाँ। और इतने लोग रह रहे हैं, इतने बड़े बड़े सोसाइटी फ्लैट अपार्टमेंट, जी। किसी का पानी का निकासी नहीं है। हाँ। मेन समस्या यही है। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं नहीं, निभा पा रही है। नहीं। लेकिन मोदी जी आते थे कहते पटना को हम पूरा महाराष्ट्र
हाँ, बनाते सुनने हैं। बोलने जी। के लिए बोला जाता है कि स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी, यही जी। स्मार्ट सिटी है, देख लीजिए स्मार्ट सिटी का हाँ नज़ारा। हाँ, वही देख रहे थे कि ट्रैक्टर जमीन वाले जो दिख आ रहा रहे है, हैं। जी जी। करोड़ों 2 करोड़ 5 करोड़ का, लेकिन नाली तक सुविधा नहीं। के नाम पे कुछ नहीं है, बस जमीन महंगे हो रहा है। हाँ, यहाँ हाँ। अपार्टमेंट पे अपार्टमेंट बन रही जी थी। देखिए ना, सबसे बड़ी बिहार की हाँ। सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही बिल्डिंग है। बनने जाने के लिए रास्ता ही नहीं हाँ, है। जी। रास्ते नहीं है, नाली नहीं है। जी, अब मोदी जी आते हैं तो कहते हैं पटना को पुणे बना देंगे, ऐसे बनेगा पटना पुणे। तो मोदी जी आके झूठ बोल के जाते हैं। तो गुस्सा नहीं आता कि अब किस तरह के नेता बैठे हैं सत्ता में? उससे नहीं तो सब लोग मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री काम का ही नहीं है। बताइए मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं है, ना कि बिहार में कोई काम कर रही है। जो है अब सरकार जो सड़कें बना रही है, सरकार की तरफ जो नाला होना चाहिए वो नहीं है, जबकि पानी हमेशा रोड पर जमा हो जाता है। गाँव से लेकर शहर तक चले जाइए, हमेशा आपको पानी मिलेगा बीच में। जी। तो ये नीतीश कुमार फेलर कह रहे है। कि बिहार में रोड बनवा रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं। नहीं, बनवा रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। मुंह से कागज पत्र पे काम हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। 90% यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको ऑन पेपर देखिएगा दोनों तरफ नाला बन चुके हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल नहीं बना है। पेपर पे बन चुका है या पेपर पे जमीन बन पे नहीं चुका है। जमीन है? मेरा पास बहुत सारा उदाहरण है जहाँ पे मुखिया लोग क्या करता है, अपना अपना एरिया में पैसा तो ले लेता है, बनवा जाता है, लेकिन कागज पत्र ऑन रोड ऑन प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये सरकार का जिम्मेवारी है। जी। अच्छा, वो आए समाधान के लिए। आप बताएंगे सर, कह रहे हैं कि ये नाला है। यहाँ हमारा नाला है, आपका नाला नहीं इधर। ये जनता को है ना, कि जनता तो प्रभावित हो ही रही है। नाला हमारा नहीं है। तो क्या अस्थायी समाधान होना चाहिए आपके अनुसार? अब ये तो इधर नाला, हमारा नाला जो बना इधर बना हुआ है, तो इसमें से पानी इसी के चलते तो सब हुआ है। नाला उधर नाला क्या कर रहा है? नगर निगम करेगा। जैसे देखिए, आप बोलते हैं कि नगर निगम और नगर निगम बोलता है कि बुडको कंपनी करेगा। तो आखिर ये जो समाधान है वो आप ही दोनों आदमी के बीच है, और पूरा जो जनता है वो त्रस्त हो रहा है। इन्हीं दोनों आप लोग कोई इसका निराकरण निकालिए। नगर निगम वाले कह रहे सुनवाई नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, नगर निगम से भी कोई नहीं, वो बोलते हैं कि बुडको करेगा। ये आए साहब तो कह रहे हैं कि नगर निगम करेगा। तो आखिर जनता क्या काम नहीं हो पा रहा है, अपनी इसी जिम्मेवारी से भाग रहे जो हैं। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यही जिम्मेदारी अगर कोई अपना अपना संभाल ले तो बिहार का उन्नति हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है, एक दूसरे को अपना दोस्त। अभी देखिए फिर से बारिश आ गई है, बारिश में फिर जल स्तर यहाँ से बड़ा हो जाए। ये तो लेवल किया हुआ था। क्या लेवल किया हुआ है यार? रोड यहाँ पे कटा है, लेवल किया हुआ है। मेरी बात सुनिए, ये तो रोड आपका कच्चा पहले भी था। अच्छा था नहीं, पीसीसी रोड है। नहीं, ये रोड पहले भी था। आपके कहने से है, पीसीसी रोड है। ये जो प्लांट वाला है उनका गाड़ी बार हो जाएंगे। जी, अब बताइए, आपको लगता है नीतीश कुमार बिहार में कुछ बदल रहे हैं? नीतीश कुमार का तो छोड़िए, नीतीश कुमार भी इलेक्शन में बदलाव आने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं होता नहीं है प्रैक्टिकल। मैं नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगा, जो ऑन पेपर जो काम हो रहा है उसको प्रैक्टिकली जाँच करवाया जाए, ताकि सही दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाए। लगता है नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार और में। क्या था, नीतीश कुमार को शायद पता ही नहीं होगा कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। एक एक अगर उदाहरण दिया जाए तो बिहार में बहुत सारा, हर डिस्ट्रिक्ट में, आपका हर गांव में, हर शहर में भ्रष्टाचार है। ऑन पेपर तो हो जा रहा है, उनके पास रिकॉर्ड होगा, ऑन पेपर रिकॉर्ड होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। ऑन पेपर में दिखाया जा रहा है बिहार में ये हो गया, ये हो गया, सड़क चौड़ीकरण हो गया, ये हो गया, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जो बन रहे हैं तो रोड से ऊपर बन हाँ, नाला भी रोड से ऊपर बनाया गया है, तो कैसे जल उसमें जाएगा? बन जाने को निकासी। जी देखिए, जैसे पीछे देखिए नाले का जो लेवल है, यहाँ जो जल का स्तर है वो कितना नीचे है, नाला बनाया गया है वो कितना ऊपर है, तो कैसे जल यहाँ पे भी देखिए, ये जल यहीं पे आके लग गया। अगर इसको नाले से कनेक्ट किया जाता तो सारा जल नाले में चला जाता।